सावधान। दिखता चराचर देश सब जिनके अलौकिक ज्ञान में हे सरस्वती बत्तीस में तेरी करूं आराधना। तू है हृदय का मंत्र में तेरी करूं नित साधना। निज में करे जो लीनता प्रति क्षण जहाँ पर है सतत परिभाव की अति क्षीणता। अनुरक्त अपने श्रेय में छोड़ी सभी की दीनता। आचार्य श्री रविसेन ने लिख राम की अनुपम कथा सबके लिए कर दी सरल। इस भांति लिखने की कथा आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का होगा भला। अगर इस विश्व के प्राणियों को अपना भला करना है तो वह आदर्श पुरुषों की कथा का श्रवण करें। देखिए, हम जो पांचों इंद्रिय से ग्रहण करते हैं वह हमारे मन में संग्रहित हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान में उसका संग्रह हो जाता है। इसलिए पांचों इंद्रियों से जो भी ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। इन पांचों इंद्रियों का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। मोबाइल का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है।
शिक्षा का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। युवावस्था का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। धन का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। ज्ञान का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। कषायों का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। विषयों का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। मन का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। वचन का सदुपयोग भी होता है और काय का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। अगर हमारे सोचने और समझने की शक्ति सही है तो हम उसी जहर को अमृत बना सकते हैं, औषधि बना सकते हैं। आपने कीमो सुना होगा, कीमोथेरेपी। कीमो कैसे बनता है? किंग कोबरा जो होता है सबसे जहरीला सांप, उस सांप के जहर से कीमो बनता है। क्यों भैया? क्योंकि जो कैंसर के कीटाणु होते हैं वह इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं कि सामान्य चीजों से वह क्या होते हैं, हटते नहीं हैं, दूर नहीं होते। उसके लिए इतना तीव्र जहर चाहिए पड़ता है कि वो उसको दूर कर सके, कहे नष्ट कर सके। इसलिए हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग है। जिनवाणी हमें जो प्राप्त है उसका हम सदुपयोग करके कैसे अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुंदर बनाएं, ये कला सिखाती है। देखो, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, क्या कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो बुरा बोल रहे हैं, अच्छा विचार नहीं कर रहे हैं तो बुरा विचार कर रहे हैं। यहाँ पे आया है, आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का होता भला। देखो, अपन यहाँ बैठ के अगर इस कथा को नहीं सुन रहे होते तो क्या करते? घर में बैठ के विकथा में समय लगाते, राजनीति में समय लगाते, टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज चैनल्स में, नाटक में, फिल्मों में, कहीं ना कहीं हम उलझे रहते। तो क्या कर रहे हैं अपन? आदर्श पुरुषों की कथा सुन रहे हैं। उससे क्या होता है? विश्व का भला होता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म सकता है। पापों के वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। सुनो जी मंगल जैन पुराण, जासो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन पुराण, जासो जीवन बने महान। भगवान श्री राम की कथा अपन सुनने जा रहे हैं। आदर्श पुरुषों की कथा से विश्व का होता भला। विश्व का भला होता है कि हमारा भला होता है? अरे हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, क्योंकि एक एक इकाई मिलके ही समूह होता है। चलिए कथा पे आते हैं हम। भाई साहब, पेज नंबर 14 निकाली है। अपन कथा श्रवण कर रहे थे कि प्रभु महावीर विहार करते हुए विपलाचल पर्वत पे आए।
और विपिलाचल पर्वत पर आकर उनका समोसरण लगा। 12 सभाएं लगी हुई थी, वहां पे धर्मोपदेश हो रहा था। राजा श्रेणिक को जैसे ही पता पड़ा और उसने बाहर के विभूतियों को छोड़ के वह भगवान महावीर के समोसण की ओर भागा। अरे महाभाग्य है। अरे आज तक सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज कुआं प्यासे के पास आ गया, आज उल्टा हो गया। और वहां जाके राजा श्रेणिक श्रावकों के कोठे में जाके बैठ गए और हाथ जोड़ के वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने लगे। प्रभु 10वां छंद देखेंगे, 10वें छंद से। प्रभु दर्शन कर हर्ष पति के मन में नहीं समाया, अहो जगत में आज रपत ने अनुपम वैभव पाया। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, देखो अभी वीर शासन जयंती निकली ना, वीर शासन जयंती पे 66 दिन हो गए थे और वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि नहीं कर रहे। इंद्र को विकल्प आया कि आखिर ऐसा क्या है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि करने का तो नियम होता है और दिव्य ध्वनि क्यों नहीं कर रही है। तो विकल्प आया, अवधि ज्ञान लगाया कि आखिर क्या कारण है। तुमने कि गणधर की कमी है। किसकी कमी है बेटा? गणधर की कमी है। तो गणधर की कमी कैसे पूर्ण हो? पात्रता चाहिए है। इतने और भी मुनिराज बैठे थे सभा में, लेकिन उस जाति की पात्रता, जो गणधर, जो दिव्य ध्वनि को झेलने की पात्रता चाहिए, उस जाति की पात्रता नहीं थी। सिंगनी का जो दूध होता है वो काय में होता है, लिया जा सकता है, स्वर्ण पात्र में ही लिया जा सकता है। उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया कि आखिर कौन पात्र जीव है। तो वहां पे देखा कि 500 शिष्य जिसके हैं, ऐसे इंद्र, भूति, गौतम जो ब्राह्मण मत के हैं, वो भी शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण मत की शिक्षाएं दे रहे हैं, वो पात्र जीव है। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन भाई साहब, किसकी पात्रता कब पक जाए कुछ कहा जा सकता? हम सोचते हैं कि इस जीव का तो जिंदगी में सुधार नहीं हो सकता, ये तो महा का वे है। ऐसे एक क्षण में उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। किस अभाव के कारण? आप लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, कौन सा पाठ कर रहा है? वीतराग विज्ञान। 4 अभाव पढ़े। प्रागभाव किसे कहते हैं? प्रागभाव की परिभाषा क्या है? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव। अरे पूर्व का कोई पापी है तो वर्तमान में भी पापी रहे, यह हो सकता नहीं। कोई नियम नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि एक क्षण में ऐसा परिवर्तन आता है कि कुछ। चिलाती पुत्र की कथा सुनी आपने? चिलाती पुत्र किसी लड़की को प्रेम करता था। उस लड़की ने मना कर दिया कि अब तुमसे विवाह नहीं करेंगे। उसको गुस्सा आया और उसने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। और ऐसे बाल पकड़े हुए कटी हुई गर्दन लेके दौड़ रहा है, पीछे सिपाही दौड़ रहे हैं। दौड़ता दौड़ता जंगल में गया, हाथ में कटी हुई गर्दन लिए भागता जा रहा है। सामने मुनिराज देखे। मुनिराज ने कहा कि वत्स ये क्या करके आया? हिंसा तो महापाप है। अरे परद्रव्य की हिंसा तो ठीक है, पहले जीव अपने स्वभाव की हिंसा करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 4 प्रकार की हिंसा बताई: स्वभाव हिंसा, प्रभाव हिंसा,
स्वद्रव्य हिंसा, परद्रव्य हिंसा। उसमें सर्वप्रथम जीव अपने स्वभाव की हिंसा किए बिना अन्य 3 हिंसाएं कर ही नहीं सकता। सबसे पहले अपना घात करता है, पहले अपनी गर्दन काटता है, अपने स्वभाव को नष्ट करता है, उसके बाद दूसरे का कुछ करे और दूसरा सुखी दुखी होए ना होए वो उसके ऊपर है, उसके हाथ में नहीं। समय सार में आया है कि कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कर्मों के अधीन है। तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम कितनी गाली दो कमठ पार्श्वनाथ मुनिराज को, लेकिन उससे पार्श्वनाथ मुनिराज का कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें दुखी नहीं होना तो नहीं होना। राघव है ना, चिलाती पुत्र गया, वहां जाके पता परिणाम बदले, अरे धिक्कार है प्रभु, मैं किस पाप में पड़ा था, किस प्रेम में पड़ा। अगर एक बार अपने स्वभाव से प्रेम हो जाए, पंच परमेष्टि से प्रेम हो जाए, देवसाद गुरु से प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओ। कालिदास ने जी तो कहा था, तेरे जैसा प्रेम मुझसे है वैसा राम से कर। अद्भुत है जिनसा। चिलाती पुत्र गया, वहां चरणों में बैठा मुनिराज के, प्रभु प्राश्चित। मुनिराज ने प्राश्चित किया कि अरे आत्मा में तो कोई पाप का प्रवेश होता ही नहीं है, आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध है। अरे इस कपड़े में ऊपर दाग भले दिख रहे हो, लेकिन कपड़े के स्वभाव के भीतर जाके देखा जाए तो स्वभाव में दाग ने प्रवेश ही। बच्चा आ रहा था स्कूल से, और स्कूल से आते में कीचड़ में गिर पड़ा और रोता हुआ घर में आया। माँ के लिए चिंता क्यों करते हो, सर्फ एक्सल है ना। क्यों सर्फ एक्सल है ना का मतलब क्या हुआ? माँ क्यों मुस्कुरा रही है, बच्चा क्यों रो रहा है? माँ इसलिए मुस्कुरा रही है कि माँ की स्वभाव दृष्टि है। अस्थिरताजन्य प्रभो दोष भारी, खटकती हरागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख टिकेगी। अरे राम और लक्ष्मण के सामने रावण कैसे टिकेगा? स्वभाव के सामने ये विभाव कैसे टिकेंगे? जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही। चिलाती पुत्र ने तत्क्षण भाव बदले और वहीं दीक्षा ले ली। वो प्रेमिका व्यंतरणी बन गई, व्यंतरणी ने रूप बदला, एक पक्षी का रूप रखा। वो मुनिराज चिलाती पुत्र आत्मा आराधना कर रहे थे और उनकी आंखें नोच ली, अंगों को खा लिया, खून बह रहा है। वही चिलाती पुत्र जिसने प्रेमिका की गर्दन काटी थी, अब चेहरे पे सिकन भी नहीं है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है, इसलिए किसी के प्रति ये नहीं सोचो कि इसका बदलाव नहीं हो सकता। राग भाव है ना, वहां से जैसे सर्फ एक्सल का विश्वास है, यहाँ क्या है? राग भाव है ना, विध्वंसा भाव है ना, स्वभाव है ना। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, और स्वभाव के सन्मुखे कैसे टिके। इसी में आगे आने वाला है, जब भरत बाहुबली का युद्ध हुआ तो उन्होंने कि देखो ये कैसे नाटक चल रहे हैं उदयों के, दोनों सम्यक दृष्टि जीव, दोनों तद्भव मोक्षगामी, फिर भी कर्म का उदय लड़ा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कर्म के उदयों को लड़ा देंगे, वो मोक्ष चले जाएंगे, कर्म यहीं रह जाएंगे। अब वो अद्भुत से अद्भुत जन शासन है भैया, इसकी महिमा कुछ अलौकिक है। जैसे समोसण को देखा, हाँ गौतम गणधर की चर्चा चल रही थी कि वहां पे गए और प्रश्न किया, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या, छंद को पढ़ा।
उन्होंने कहा प्रभु इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मण का वेश धारण करके गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने सुना ही नहीं था आज तक ये क्या है, ऊपर ऊपर से निकल गई। जैसे कई बार अपनी बातें ऊपर से निकल जाती, ये बातें ऊपर से तो नहीं निकल रही जो अपन हम चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे वालों को कि नींद आ रही? पीछे वालों को, वो पीछे नहीं बैठते हैं जिन्हें नींद ज्यादा आती है, हाँ? पीछे वालों को समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, आ रही है। पता पूछा, अहंकार स्वीकार नहीं करने देता अपनी गलती को। देखो हमारी क्लास YouTube पे चलती पहले भी थी और मैं आज से फिर से शुरू कर रहा था, तो त्यागी जी ने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है, जो सामने बैठो नहीं को सुना। सब तैयारियां हो गई थी, लाइव करने वाले भी आ गए थे भैया, और आज से पूरी लाइव होने की तैयारी थी, मैसेज भी डल गए थे ग्रुपों में। त्यागी जी के लिए नहीं, हमने के नहीं कदम खाने। हमें जो लग रहा था कि राम कथा चल रही ना, तो एक बार वो पूरी व्यवस्थित चल जाए। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे चला ही गए, लेकिन फिर हमने कहा गुरु जी का जो आदेश है वो योग्य है। वो जो सोचते हैं बहुत दूरदृष्टि से विचार करते हैं। जरूरत क्या है अपन को, जितने फैलोगे उतनी समस्याएं हैं, इसलिए गुपचुप रह के कितने सारे मूक केवली हो गए, मोक्ष चले गए। जगत नहीं जानता लेकिन वो अपने को जानते। जगत के जानने में रखा क्या है? इस ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे दर करे विविध विधि स्वाध्याय, कुछ भी सब लगा लो जितना भी कर रहे हैं, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे। हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितने व्यूअर्स हो गए हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, कितने लाइक्स मिल गए हैं, उसी की गिनती लगाते रहते हैं। उनके तो इतने व्यूअर्स हैं और हमारे कितने हैं, हमारे ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा कैसे हों। उनको देखेंगे, उनकी शैली को देखेंगे, उनकी स्टाइल में बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो। अरे भगवान की बात सुनो और उनकी चर्या को पकड़ो। जिस पंथ चले भगवंत वही आ चले। मुंह केवली बन के चुपचाप करके काम चले जाओ, बड़े उलझाव हैं, नहीं तो लोग टांग पकड़ते हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, वो समय खाते रहते हैं। और जो कोई नहीं जानता हो तो चुपचाप अपने मगन रह के मस्ती करो, वो मार्ग है। हमारे सिर माथे तो त्यागी जी हैं, तो सही में बड़ा सौभाग्य है, महाभाग्य से उनसे ज्ञानी जब मिलते हैं। वे कहीं फंसने नहीं देते हैं, नहीं तो फंसेंगे उलझ जाएंगे संसार। आया देखा, समोसण में बाहर मान स्तंभ होता है, तो मान स्तंभ को देखा, प्रभु की अद्भुत छवि को देखी। आज अद्भुत छवि प्रभु निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लखाई, दीनता आज सारी पलाई। निज प्रदेश सत्व रूपी किला है। प्रदेश सत्व गुण किसे कहते हैं? कोई ना कोई आकार होता है। निज प्रदेश सत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। कर्म रागादि वीर रहते बाहर, बैठ पाते कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी। अरे अंदर में सदा विकारी है चेतना, उसमें कभी विकार का प्रवेश होता ही ना, हुआ था ना हो रहा है ना कभी हो सकता। कपड़े में कभी मेल का प्रवेश हो सकता नहीं। जैसे ही देखा मान गला, आगे समोसण में गए, विशुद्धि बढ़ती गई। प्रभु महावीर को साक्षात देखा और वस्त्र उतारना शुरू कर दिए। बताओ, एक जने हमें मिल गए, हम घूमने गए, वहां पे नदी का पुल चढ़ा हुआ था, तो वहां जाके थोड़ा हम एक्सरसाइज करने लगे। तो एक जन आया, कहने भाई साहब जैनियों में और तो बहुत सारी अच्छाई है लेकिन कुछ खराबी भी है। क्यों भैया क्या खराबी है? कहने लगे तो ये लोग कीटनाशक बेचते हैं। कीटनाशक जैन लोग तो नहीं बेचते होंगे, पता नहीं आप भूल गए होंगे। कहने कीटनाशक बेचते हैं। कीटनाशक से हम ही समझते हैं, हम जैन नहीं है, उसके बाद भी जानते हैं कि कितने जीवों का घात होता है इस कीटनाशक से। जहर है साक्षात, जैनियों को तो नहीं बेचना चाहिए।
दूसरा परिग्रह संचय करने का बहुत भाव रहता है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। 10-10 20-20 साल गल्ला रखे रहते हैं, सामान रखे रहते हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, इल्लियाँ पड़ रही हैं, जीवों का घात हो रहा है, भाव बढ़ेंगे भाव बढ़ेंगे भाव बढ़े, भाव नहीं बढ़ेंगे नरक बढ़ते जाएंगे। पहले में जाना था तो दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, सातवें। सेठ जी ने 7 फैक्ट्रियाँ थी, 8वीं डालने का प्रयास किया तो सेठानी ने कहा कि सेठ जी नरक तो 7 ही होते हैं, काय को 8वां है ही नहीं, काय को 8वीं डाल। व्यवस्था है भैया, विचार करना। और जैसे ही गए, ज्यादा सुनने से भी क्या होता है, बुद्धि, सोचने समझने की बुद्धि क्षीण होती है। सुनो कम और गुनो ज्यादा। और उसने देखा, कोई उपदेश नहीं सुना था, लेकिन साक्षात वीतराग मुद्रा, हे प्रभु शांत मुद्रा तेरी कह रही निधि प्रभु तेरी है। और जैसे ही देखा बस तो करना शुरू, दीक्षित हो गए और 4 ज्ञान के धारी हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो था ही, अवधि ज्ञान और मना-पर्याय ज्ञान बिना पढ़े हो गया। हमने उस दिन चर्चा करी थी, अवधि ज्ञान का कोर्स कितना, मना-पर्याय ज्ञान का कोर्स कितना, और केवल ज्ञान का कोर्स कितना। अंतर की भाव की विशुद्धि से ही ये सब प्रकट होते हैं, इसलिए भावों की विशुद्धि बहुत बढ़ाने का प्रयत्न करो। रटंत विद्या मात्र नहीं, रटना भी चाहिए, लेकिन रटने मात्र में संतुष्ट होने लायक जी है। जी यहाँ पे समोषण की चर्चा चल रही है, और वही वीर प्रभु है जो विपुलाचल पे आए थे। और श्रेणिक राजा वहां जाके बैठ गया है और हाथ जोड़ के दिव्यध्वनि का रसपान कर रहा है। पुण्योदय बस वहाँ मनोहर गिरी वीर की वाणी, सुनते उसे सच मन होकर शिववत इच्छुक प्राणी। पहले की पंक्ति में, छंद में बहुत अच्छा एक अर्थ आया था। पुनः पुनः, 10वें छंद में, पुनः पुनः अवलोकनाथ को द्रग थे नहीं पघाते, देख सोम शशि को चकोर जो पुलकित तनु सुख पाते। चकोर और शशि का कोई संबंध है क्या? कोई बता सकता है? जिसने कविताएं पढ़ी हो कवियों की, वो बता सकता है। चकोर और चंद्रमा का क्या संबंध है? क्या संबंध है? चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, और चकोर एक टक लगा के चंद्रमा को ही देखता रहता है। चकोर एक पक्षी होता है, क्यों भाई साहब? चकोर एक पक्षी होता है और चंद्रमा को एक टक लगाए देखता रहता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका को एक टक देखते रहता है। और देखते हुए अघाता नहीं है वो चकोर पक्षी, देखता ही रहता है, देखते ही रहता है। वाह, प्रसन्न होता रहता है, प्रफुल्लित होता रहता है, गदगद होता रहता है। अरे उस प्रेम में तो कोई दम नहीं है, जड़ को देखने से जड़ता ही मिलने वाली। लेकिन यहां प्रभु को देख के मैं कुछ छंद बीच के छोड़ गया था, है ना? जब वहां से चले नृपति 9वें छंद में आया था, तो अभय कुमार वारिसेन भी उनके साथ आए थे। ये छंद नहीं पढ़ा। अभय कुमार और वारिसेन उनके, वारिसेन और पुष्पडाल की कथा सुनी ना अपन ने? सुनी ना? वही वारिसेन है। अभय कुमार की कथा सुनी कि नहीं सुनी? जब गांव के लोगों से वो परीक्षा करवाई जाती थी, तो अभय कुमार उसका उत्तर देते थे। ये राजा श्रेणी के कौन थे? अभय कुमार बहुत बुद्धिमान थे। राजा श्रेणी भले कहीं गए हों, लेकिन बच्चे तो कल्याण करके निकल जाए। पता, ये भी बड़ी विविधताएं हैं। उसी घर से एक तो मोक्ष जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है, और एक रावण कहाँ गया? कुंभकर्ण कहाँ गया?
है? मंदोदरी कहाँ गई? और उनका पुत्र क्या नाम था उसका? इंद्रजीत। वो कहाँ चला गया? क्या विविधताएं हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। कोई सिद्ध दशा का गति का वासी है, कोई स्वर्ग का, कोई नरक का, क्योंकि मूलता तो परिणाम ही गति है। हाँ, पुण्यो दैवस महा मनोहर खरी वीर की वाणी, वहां पे दुदुदिनी गिरना शुरू हो गई। कैसी? ओमकार में। ऐसी ओंकारमयी ध्वनि 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 सतत 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसको समझ लेते हैं। क्या कर रहे हैं? जीव को जिस भाषा में, जैसे आजकल लोकसभा वगैरह में सिस्टम लगे रहते ना, कोई हिंदी में बोले तो भी सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में वो मशीन उसको कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। ये तो लौकिक विद्याएं हैं, वहां तो देवोपनीत व्यवस्था है, तो स्वतः अपने अपनी भाषा में जीव समझ लेते हैं। सुनते उसे स्वच्छ मन होकर शिव पद इच्छुक प्राणी। स्वच्छ मन, देखो भावों की पवित्रता होना तो थोड़ी सी भी बात उसके जीवन को बदल देती है, और भावों की निर्मलता कम हो तो बहुत सुनने पे भी जीवन नहीं बदलता। भावों की विशुद्धि बहुत बढ़ाने का यत्न करो, भाव निर्मल करो। बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। यह चेतन संसार विपिन में फिरता मारा मारा, पाता नहीं मोह के बस हो दुख का कहीं किनारा। यह चेतन संसार रूपी विपिन माने क्या होता है? वन। संसार अथाह वन है, इसमें 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भटक रहा है, मारा मारा कर रहा है। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना। अपने घर को भूल के कहां कहां भटक रहा है। हाँ। पाता नहीं मोह के बस हो दुख का कहीं किनारा। मोह के बस इस संसार सागर का जीव किनारा नहीं पाता। हम कितने छटपटा रहे हैं संसार सागर में, लेकिन हमें कहीं भी किनारा नहीं दिखाई दे रहा। क्या होगा? अनादिकाल हो गया भैया, अनादिकाल हो गया। संसार सागर में गोते लगा रहे, कैसे निकले, कैसे इससे निकल सकूं, यह समझ नहीं आता। चहुं गति गर्त अगाध भयानक उसमें पड़े निरंतर, और क्षेत्र मानव कुल उत्तम धर्म श्रवण है दुष्कर। पाक चहुगति गर्त अगाध भयानक उसमें पड़े निरंतर। ये 4 गतियां जो है अगाध गड्ढा है। संसार वृक्ष देखा आपने? संसार वृक्ष बना रहता जगह जगह संसार वृक्ष। एक व्यक्ति लटका है, उस पर डगाल पकड़े हुए सफेद काले दिन रात रूपी चूहे काट रहे हैं, परिवार कुटुंब रूपी मधुमक्खियां उसको
काट रही हैं। नीचे एक कुआं है और उसमें 5 सांप है, 4 सांप है और एक अजगर है। 4 गति रूप सांप और निगोद रूपी अजगर उसको खींचने के लिए। किसको, किसकी कहानी है बेटा ये? किसकी? हमारी कहानी है। हम ऐसे भटक रहे हैं, संसार का किनारा हमें कहीं मिल नहीं रहा। हाँ। इस जहां की तो बुध में अनेकों बरी, मुक्त रानी नभ तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर न। पता लोग प्रेम में अपनी जान दे देते हैं कि अरे अगर वो नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। अरे एक बार प्रीति करना है तो परमात्मा से करो। क्या करना है? अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है तो आत्मा से करो। अरे पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत है। ये लौकिक प्रेम के चक्कर में कभी पड़ना नहीं, क्योंकि उसकी दुर्दशा देख रहे हैं। रोज पटरियों पे हाथ पकड़ के कट के चले जाते हैं, आग लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं। प्रेम करना है तो किसे करो? मेरी लागी लगन आत्म राम से, मुझे लागी लगन आत्म राम से, मेरी लागी लगन आत्म राम से, मेरी लागी लगन श्री राम से। लगाना है तो किससे करो प्रीति? श्री राम से करो। कौन से श्री राम? वीतरागी श्री राम से करो। अरे लगाना है प्रीति तो भगवान आत्मा राम से लगाओ, और कहीं प्रीति करने लायक नहीं। हाँ। चहु गति गर्त अगाध भयानक, उसमें पड़े निरंतर आर क्षेत्र, मानव कुल उत्तम धर्म श्रवण है दुष्कर। इस भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, 5 मिलित खंड होते हैं और एक आर्य खंड होता है। हम कहाँ रहते हैं? आर्य खंड में के भारत में, भारत के भारत में रहते हैं। महाभाग्य है। अरे उन मिलेच्छों का सोचो जिन्हें कि धर्म श्रवण दुर्लभ है। हम आर्य क्षेत्र में आ गए हैं। मानव कुल महादुर्लभ है भाई साहब। मानव मनुष्य होना महादुर्लभ। साधिक 2000 सागर में 1460 सागर तो स्वर्गों में बिताते हैं, 640 सागर तो नरकों में बिताते हैं, और मनुष्य साधिक में थोड़े से वो मिलते हैं। उसमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक में निकल जाते हैं। थोड़े से पर्याप्तक के मिलते हैं, उसमें भी स्त्री पुरुष नपुंसक के निकल जाते हैं, उसमें भी पुरुष पर्याय। बहुत दुर्लभता से अपन यहाँ के बैठे हैं। अरे व्यापार करना है तो रत्नत्रय का करो। सामग्री पुण्य के उदय से आती है, कमाने से। एक बार क्या हुआ कि 4 भाई थे। एक भाई दान पुण्य पूजा उपासना आदि में अपना समय निकालता था, स्वाध्याय आदि में रहता था। 3 भाई खूब कमाते थे और एक खर्च करता था। एक बार उन 3 भाइयों को बड़ी गुस्सा आ गई, ये तो देखो कुछ कमाता धमाता है नहीं, खर्च ही खर्च करता रहता है। पिताजी से कहा कि देखो पिताजी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आजकल तो पता बंटवारे का फैशन ही खत्म हो गया। बंटवारा तो तब हो जब कोई होए। पहले ही से चुन के देखते हैं कि सर्विस वाला चाहिए हमें। सर्विस वाला काहे के लिए चाहिए? ना सर्विस करेगा तो ना वहाँ सास हो गए, ना ससुर होंगे, ना देवरानी होगी, ना जेठानी होंगे, ना जेठ होंगे, ना देवर होंगे, ना जे हो, सब साफ। हम दो खूब भोगों को भोगो, खूब
पापों को कमाओ, स्वच्छंदता से जियो, जैसे कपड़े पहनना पहनो, जैसे जीना है जैसे जियो, जिस चाय के साथ घूमना है जिस चाय के साथ घूमो, कोई रोक टोक नहीं है। अरे नदी की बाढ़ भी अगर टूट जाए तो वो विनाश कर देती है, बाढ़ आ जाती बाढ़। ऐसे जीवन में अगर मर्यादाएं नहीं हैं तो जीवन में बाढ़ आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा जीवन। पाश्चात्य संस्कृति में बाढ़े नहीं है, हमारे यहाँ तो सील की 9 बाढ़े, बहुत मर्यादाएं हैं। अमर्यादित जीवन, अमर्यादित संसार, संयम रहित का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। आचार्य देव कहते हैं कि बिना संयम के एक घड़ी भी हमारी व्यतीत। संयम के लिए मनुष्य भाव मिला, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला भैया। अरे पुण्य का उदय भोगना है तो स्वर्गों के देवों को देवगति में भोगना, पाप के उदय को भोगना है तो नरक में भोगना। अरे यहाँ तो मनुष्य भाव थोड़ा सा मिला है तो धर्म आराधना संयम पूर्वक जीवन जीने के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। और युवावस्था में ही संयम धारण किया जा सकता है, आत्मा की आराधना की जा सकती है। इस काल में क्षीण इतनी स्थितियां बन रही हैं कि बाद में इतने रोग लग जाएंगे कि आप शांति से आराधना नहीं कर पाओ, बहुत दुर्लभता है भैया। क्या कह रहे थे? हाँ, कहानी सुना रहे थे। आप चिंता नहीं करो, बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे आपको, लौकिक और पारलौकिक। राम कथा पूरी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। रोज ही कथा चल रही है, एक कथा सुना रहे कि हम सैकड़ों कथा सुना रहे, जिससे जीवन बदल जाए वही कथा हमारे लिए सार्थक। जल्दी जाके करना क्या है, कहानी राम कथा सुना दें वो जल्दी शॉर्ट में। एक था रावण और एक थे राम, उनने उनकी नार हरी और हमने उनकी नाश करी, हो गई रामायण का सुना दे। संक्षेप तो इतना है और विस्तार तो बहुत लंबा है, इसलिए विस्तार से सुनना है तो शांति से बैठो। तो वो उन्होंने कहा पिताजी बंटवारा हो जाना चाहिए। पिताजी ने कहा एक काम करते हैं, पहले तीर्थ यात्रा चलते हैं, ये बात तीर्थ यात्रा साथ में कर लें, फिर बंटवारा कर लेना, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी चलो। सब लोग तीर्थ यात्रा करने की, देखो ऐसा करना है, एक एक दिन की व्यवस्था एक एक लड़के को दे देते हैं। आज तुम भोजन सामग्री की व्यवस्था करोगे, कल तुम 100 रुपया दे देते हैं। जो आज के ज़माने में सोच लो कि 1000 रुपया 2-2 हज़ार दे देते हैं, तुम भोजन की व्यवस्था करना। सबसे बड़े लड़के की बात आई तो उसने उस दिन की भोजन की व्यवस्था मिलाई। दूसरे दिन 1000 रुपये दूसरे को दिए तो उसने मिलाई, तीसरे दिन 1000 दिए, तीसरे चौथे का नंबर आया, जो सबसे छोटा था, जो धर्म ध्यान में लगा रहता था, उसका नंबर आया तो उसको पिताजी ने 1000 रुपया दिया कि बेटा जाओ भोजन सामग्री की व्यवस्था करके लाना। और वो भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा था तो रास्ता में जिन मंदिर मिल गया उसको, और जिन मंदिर मिला उसको सब भूल गया। वहां पे द्रव्य सामग्री खरीदी 500-700 रुपया की, और वहां पे गरीब वगैरह थे तो 200-300 रुपया उसने दान में दिए, और वहां पे द्रव्य सामग्री खरीद के बढ़िया धोई धाई बढ़िया शुद्धता से शुद्ध वस्त्र पहने और पूजन में लग गया वो तो। अब पूजन करते करते 12 बज गए। यहाँ पे सबके पेट में क्या कूद रहे थे, चूहे कूदने लगे। अब इंतजार कर रहे कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। उतने में इंद्र का सिंहासन हिला। सिंहासन इंद्र का बहुत जल्दी हिल जाता है, तो हिला, हमने कि देखो आज भक्त की परीक्षा की बात है, वो तो भक्ति में लगा है, और वहां पे बदनामी किसकी होगी, भगवान तुम्हारी बदनामी होगी। सुनने की क्या है, तो उन्होंने कहा कि जाओ उस व्यक्ति का वेश बनाओ और गाड़ियां बैलगाड़ियां पे भर भर के रत्न के थाल और भोजन सामग्री और भर भर के चला रहा है, रखो भैया रखो 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 रखो। और वेश किसका बना लिया था, और छोटे भाई का, देव ने, रखो भैया संभालो संभालो संभालो, के लिए इतना सामान कहाँ से ले आया 1000 रुपये में, और रत्नों के थाल और सामग्री और इतना ठाट बाट राज व्यवस्था सब पूरा आके खड़ा हो गया, और सबको उन लोगों ने सब बढ़िया खूब भोजन करवाया। और इसमें जब 12 बज गए और जब उसकी पूजन हुई तो उसको चिंता लगी, ये क्या हुई है, पैसा तो हमने द्रव्य सामग्री खरीद ली
वो दान में दे दिए, अब तो कुछ बचा नहीं। अब उसमें चलो जो होगा सो होगा, भगवान की भक्ति पूजा मिल गई, उपासना मिल गई, वो करने का है तुमको। अब देखते हैं और चुपचाप सीधे धीरे धीरे गति से घर विचार करता आ रहा होगा कि अब देखो पिताजी की डांट पड़ना है, भाई लोग तो वैसे ही चिढ़ते हैं, वो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और वहां जाके देखा तो सब पैरों में गिर पड़े। तो भैया क्या हो गया? अरे कह रहे तुमने तो गजब कर दिया यार, गजब हो गया, हमने इतनी मेहनत करते, हमें लगता था कि हम कमाते हैं तो होता है, लेकिन यहाँ तो बिना कमाए ही ढेर लग रहा है। कभी ये नहीं कहना अरे वो नहीं कर रहा है उसके वो क्या करता है। अरे भाई सब पुण्य की वजह से होता है, किसी के करने से अरे वो पुण्योदय वास्तव में भगवंतों के दीक्षा गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। क्या कह रहे थे? आर क्षेत्र मानव कुल उत्तम धर्म का श्रवण कैसा है? दुष्कर है। पाकर के भी योग श्रवण का दुस्तर श्रद्धा लाना। सुनते कितने हैं लेकिन श्रद्धान कितने कम कर पाते हैं भाई साहब। कितने सुनते हैं लेकिन उस बात पे विश्वास कितने लोगों को आता है, उस बात की प्रतीति कितने लोगों को आती है। इसलिए कहते हैं भैया सुनो उससे ज्यादा बोलो। हमारे पिताजी कहते थे कि भैया एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार चबाना चाहिए भाई साहब? आयुर्वेद कहता है कि 32 बार चबाना चाहिए। भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। देखो हम सब बता रहे हैं आपको, डॉक्टर की फीस भी लेंगे हम आप लोगों से, क्योंकि डॉक्टर ने इसका भी बताते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैसा क्या करना चाहिए? भोजन को पीना चाहिए और पानी को मुंह में डालो, उसको पानी को पूरे में घुमाते रहो जब तक वो लार मिक्स नहीं हो जाए ना। यद्यपि हम भी इतना कर नहीं पाते लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं, आप कर लोगे तो फायदा होता है। पता वो माली था ना, माली कौन सा माली? सेठ जी ने जब वो विद्या सिखाई थी कैसे आकाशगमनी विद्या सिद्ध होती है, तो विश्वास नहीं आ रहा था उसका। वो अंजन आया उन्हें कि आड़म ताड़म कछु न जाड़म, और सेठ बचन, उसने सब एक साथ काट दी, गरम कहानी हो गई विद्या। आप में से बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि चुटकियों में काम कर लेंगे, पंडित जी कथा ही सुनाते रह जाएंगे, और आप में से बहुत सारे जीव कल्याण करके निकल जाएंगे। हकीकत बात पता त्यागी जी ने क्यों मना किया कि अहंकार बढ़ेगा, धर्म का फल तो विनय बढ़ना है, और धर्म करते करते अगर अहंकार बढ़ जाए ना तो धर्म का फल नहीं आया, रिएक्शन हो गया। दवाई का रिएक्शन नहीं हो जाता भाई। जगत को तो सुना दिया लेकिन तुम खुद नहीं सुन पाए, तोता रिटर्न नहीं हो गया। इसलिए गुरुजनों का बहुत महत्व होता है। आर्य क्षेत्र तो 6 खंडों में एक आर्य खंड और 5 मिलेच्छ खंड होते। धर्म श्रवण है दुष्कर, उत्तम कुल का मिलना धर्म श्रवण का होना और दुष्कर है, और पाकर के भी योग श्रवण का दुस्तर श्रद्धा लाना, उसका श्रद्धान प्रतीति होना और कठिन है। श्रद्धा होने पर है सही दुष्कर, श्रद्धा होने पर दुष्कर है संयम को, संयम को अपनाना और कठिन है भैया। हम तो कहते हैं मुमुक्षु हैं भैया, अपन को करने का है संयम से, अपन तो सम्यक दर्शन कर लेंगे भाई साहब। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, संयम अकेला मनुष्य गति में होता है। हम जिस ट्रेन से आए उसका नाम क्या था पता? अणुव्रत। नाम भी पहली बार इतना गजब का सुना हमने, बाकी तो उल्टे सीधे नाम सुने, अणुव्रत नाम। वो ट्रेन भी बता रही है कि भाई साहब अणुव्रत धारण कर। अरे अणुव्रत ही ट्रेन में चल सकता है, महाव्रत चलिए नहीं रखा क्योंकि महाव्रती ट्रेन में चलते नहीं। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा?
आ रहा कि नहीं? पीछे वालों को नींद आ रही कि आनंद आ रहा? कुछ लोगों को तो नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 10:30, 11 बजे तक बैठे रहते लोग सुनने के लिए। कथाएं हैं ये जैनेतरों की कथाएं होती ना, कितने घंटे चलती रहती, वो तो चलती रहती, बैठे रहते भक्त गण, बढ़िया जय हो। कथा में नींद नहीं आती, नींद खुल जाती है। चिंता नहीं करो, समय 8:15 तक ही लेंगे, 8:15 से 9:15 तक। संयम का अपनाना, संयम की प्राप्ति महादुर्लभ है। उत्तम देश संग दुर्लभ, श्रावक कुल आनंद। आगे दुर्लभ संयम संचम गुण ठाना। आगे दुर्लभ से दुर्लभ है चित पावे और पाकर। अरे बच्चे कितने प्यारे प्यारे, पाठशाला बढ़िया चलती है आपके, मजा आया। कल निर्ग्रंथता की भावना गा रहे थे बच्चे, इतनी प्यारी लगी, हमें बहुत प्रिय है। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आहो करके कितना आनंद आता है, आता कि नहीं आता? निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे, 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 निर्ग्रंथ पद भावना तो भालो। अरे भावना भाओगे तो संयम नहीं आएगा। अरे सामर्थ्य नहीं है, क्यों विचार करते हो? अरे प्रकृति की व्यवस्था वो सामर्थ्य भी देगी, तुम भावना भाग्य तो देखो। पेंसरी कहती थी अगर भावनाएं फलवती ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। भावनाएं अवश्य ही फलवती होती है प्रभु। भावना भाग्य तो देखो, एक बच्चे के पास पैसे नहीं है, पता है, साइकिल चाहिए उसको, खाना पीना सब छोड़ देता है, क्या याद रहती है? साइकिल 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 साइकिल। भोजन की बात करो तो साइकिल, पानी की बात करो तो साइकिल, सोते में भी साइकिल और स्वप्न में भी साइकिल, परंतु पिताजी को क्या लाना पड़ती है? साइकिल। भावना भाओगे तो संयम भी आएगा, बिना संयम के मोक्ष मिलता नहीं है। साक्षात मुक्ति का मार्ग निर्ग्रंथ दशा से ही प्राप्त होता है। इस काल में भी चतुर्विध संग इस पंचम काल के अंत तक पाया जाएगा। हाँ, सही गलत का निर्णय करना, हम इसका निषेध नहीं कर रहे, गलत नहीं जीवन बनाना, ये महान पंथ है, लेकिन भावना खूब भाव सच्चा जीवन जीने का प्रयास है।
हाँ समय हो गया, समय का पता नहीं पड़ता है। आप लोगों के चेहरे पे प्रफुल्लता भी है। चलिए, लेकिन समय की एक सीमा है। अच्छा है, चलिए प्रश्न पूछ लें आप लोगों से, कॉपी रखी है। खंड कितने होते हैं? सबसे छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चे, कितने खंड पे विजय प्राप्त करता है भरत? कोई बोलेगा यानी चक्रवर्ती, छोटा बच्चा बताएगा। हाँ खड़े हो जाओ, तुम्हें मिल गई गिफ्ट। तुम्हें जिसको गिफ्ट नहीं मिली वो, अच्छा तुम्हें नहीं मिली गिफ्ट, मिल गई? इस बच्ची को मिल गई? नहीं मिली, खड़ी हो बेटा। तुम्हें आता है? खड़े हो। नहीं अरे रख तो जाओ, पहले ये बताओ कि किसने बताया। पंडित जी के बाल वैसे ही सफेद नहीं हो गए, पता है। तुम्हें आया होता तो पहले ही खड़े हो जाते, अगल बगल वालों से पूछ के तुमने बताया। अच्छा यही बता दो कि किसने बताया, सही बताना तो तुम्हें गिफ्ट दे देंगे। किसने बताया? नहीं बताओगे तो हम गिफ्ट नहीं देंगे। किसने बताया, नाम बता दो उसका। अरे बता दो, जब गिफ्ट चाहिए तो फिर नाम बताना पड़ेगा। तो नाम क्या है इसका? कल तुम्हें गिफ्ट मिली थी ना, वो कॉपी इसको दे देना। चलो कोई बात नहीं, इधर उठा के रखो। अच्छा बैठ जाओ, इसको गिफ्ट अभी दे देंगे, उठा के रख दीजिएगा, दे देंगे, तुम्हारी पक्की हो गई, ठीक है। लेकिन नकल नहीं करना, वजन से काम करना। 6 खंड होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होंगे, तुम ही बताओ। नहीं आता, नकल की बात थी तुम्हारी। हाँ गिफ्ट जिसको नहीं मिली वो हाथ खड़ा करे पहले तो। तुम्हें आता? बगल वालों से पूछ के? नहीं, इतना सरल प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। पीछे हाँ आप लोग भी दे सकते हैं, आपके बच्चों के लिए कॉपी मिल जाएगी। जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम है, 9:15 बज गए। आपको मिली गिफ्ट अभी? मिल गई अभी नहीं, पीछे वालों से पीछे। नहीं नहीं, और बहुत लोगों को आता होता। हाँ बताओ, आप बताओ। एक कार्यखंड होता है। चक्रवर्ती कितने खंडों पे विजय प्राप्त करता है? 6 खंड। विदेह कितने होते हैं? है? कितने विदेह होते हैं? 5। उसकी नगरियां कितनी होती हैं एक एक की? 32। कुल कितने होते हैं? और कभी कभी कुल सर्वाधिक तीर्थंकर कितने हो जाते हैं? वेरी गुड, कितने बच्चे समझदार हैं। टोटल कितने हो जाते हैं एक साथ? कौन से तीर्थंकर के कारण हुए थे? अरे गजब कर दिया भैया ने तो। शास्त्री जी खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं शास्त्री जी माने सब लोग मिलके भैया के मार्गदर्शन में जो बच्चियां पढ़ाती हैं। चलो 2 जन की गिफ्ट हो गई। तीसरा और पूछ लें, तीसरा प्रश्न आप ही पूछ लो। कहानी सुनाई थी ना 4 भाइयों की, वो कौन सुनाएगा बहुत प्यारे ढंग से, जिसने अभी तक बताया नहीं उसको। हाँ बेटा तुम सुना, सरल कहानी है, जल्दी सुना फटाफट, टाइम नहीं है। कहानी सुनी सुनाई नहीं। हाँ तुमने गिफ्ट मिल गई? तुम्हें से कह रहे मिल गई? खड़े हो जाओ। अरे इससे कह रहे हैं, हाँ खड़े हो, क्या नाम? चेतन, हाँ खड़े हो। मिली गिफ्ट? हाँ तो खड़े हो। अरे हम तो याद दिलाते जाएंगे, तो हम जल्दी जल्दी आधी आधी को भी बांट लेंगे फिर बाद में। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट। अरे खड़े तो हो, खड़े होने की गिफ्ट दे रहे हैं हम, उत्तर देने की थोड़ी ना दे रहे हैं। अब शुरू करो। तो कितने भाई थे? 4 भाई थे। 3 कैसे थे? कमाते थे, और एक क्या करता था? खर्च माने अच्छे धर्म कार्यों में लगाता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था कि अपन को क्या कर लेना चाहिए? बंटवारा कर लेना चाहिए। पिताजी ने क्या कहा? पहले अपन तीर्थ यात्रा, तो शुरू तो करो। देखो आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। पता हमारी भी दशा ऐसी थी, पहली बार स्टेज पे हम गए भाई साहब, पहली बार गए। तो वहाँ स्टेज पे गए तो हम लिख के ले गए थे बहुत लंबा चौड़ा पर्चा, लेकिन वहां पे पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि पूरी धरती घूम रही है, ऐसी ऐसी घूमती हुई दिखी। उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ने कुछ गए थे, वो कछु बोल के आ गए। खर्रा था लंबा, कम से 15 मिनट बोलते हो, 2 मिनट के अंदर विद इन 2 मिनट बैक टू पेवेलियन।
लेकिन धीरे 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 आत्मविश्वास बढ़ता गया और अपने ऊपर विश्वास करना सीखा। बड़े पंडित साहब से एक बार हमने कहा, पंडित साहब पता नहीं क्या होता है कि बड़े ज़्यादा लोग हों, सभा बड़ी हो, तो एक अंदर अंदर में ऐसा लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर, एक डमाडोलपना होता कि नहीं होता, आते हुए भी नहीं बोल पाते, होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ, सबके साथ होता कि नहीं होता, होता है। उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर आता है, व्यवस्थित आता है, तो अंदर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, इस विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ जाओ। हाँ शुरू करो। तो तीर्थ यात्रा पे निकले, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 1,000 रुपया दिए और तीनों ने तो व्यवस्था 3 दिन की मिलाई, चौथे दिन चौथे का नंबर आया। फिर क्या करा उसने, हाँ मंदिर, रास्ते में जा रहा था सामग्री खरीदने, तो मंदिर देखा और मंदिर के देख के भाव होगा उसके, क्या होगा, अरे अपन तो पूजन करेंगे, यार इतना सुंदर जन मंदिर। वहां पे जाके उसने 500-700 रुपए की सामग्री खरीदी और 2-3 से गरीबों को दान में दी और बढ़िया पूजन करने लगा। फिर क्या हुआ, इंद्र का सिंहासन हिल गया। और फिर क्या हुआ, वहां से इंद्र ने भेजा अपने इन देवों को कि जाके भैया एक धर्मात्मा का संकट है, धर्म संकट में, वहां जाके उन्होंने पूरी व्यवस्था मिला दी। और फिर क्या हुआ, वो आया, देखा तो सब भाई नतमस्तक होगा कि भैया हमें अलग नहीं होना, कभी नहीं सोचना कि इसको अलग कर दे। अपने घर परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो काम पता वो बहुत पुण्यात्मा है और उनके रहने से ही धन है, भले भी दुकान पे बैठते नहीं बैठते, पागल ही होगा, सासों बुद्धिहीन हो तो भी भगा नहीं देना, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। कोई के बहू बुद्धिहीन है उसको भगा नहीं देना, लक्ष्मी चली जाएगी, क्योंकि पुण्य का उदय उसी का है, तो मैं कमाने से नहीं आ रहा। धन्य कुमार को 6 भाइयों ने निकाल दिया था, कितने 7 भाई थे, 7 भाई ने निकाल के बाहर कर, 7 थे, उन्हें के ची करते हैं वो नाम इसका होता है, लेकिन उसके निकलते से ही पुण्य भी साथ में चला गया। इसलिए बहुत विशुद्धि कमाओ, है, सम्यक श्रद्धा लाओ, सम्यक ज्ञान लाओ और सम्यक संयम को अपनाओ और मुक्ति बधि को जिनधरम जिनधरम हमने समझा, इसकी रक्षा में प्राण की तज देंगे हम। जिनधरम जिनधरम नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। जिनधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण की तज देंगे हम। निज निधि निज नेम